अब मिले हैं थोड़ा अभी लोकसभा के इस रिजल्ट का इंतज़ार तो कर लीजिए। 4 जून को कल रिजल्ट आएगा। लोकसभा चुनाव का बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, कुछ बदलाव होगा। आज पीएम से सीएम मिले हैं और फिर अमित शाह से मिले हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि कुछ बदलाव होगा। जदयू में भी कुछ बदलाव होगा, सरकार में भी बदलाव हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइट। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। जैसा कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अभी राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया और अभी हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। तो सर, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, नीतीश कुमार मोदी जी और अमित शाह से मिलने गए हैं। क्या कुछ लगता है सर, इस मिलने के बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, अभी तो भेंट ही हुई है। जब प्रधानमंत्री जी से भेंट की है नीतीश जी ने, और अमित शाह से भेंट करके आज शाम को लौट आ रहे हैं, कल जाएंगे। अब तो दोनों एक घटल के हैं ना, एनडीए में दोनों अब एक दूसरे के कभी बीच में विचर गए थे, अब मिले हैं थोड़ा अभी लोकसभा के इस रिजल्ट का इंतज़ार तो कर लीजिए। 4 जून को कल रिजल्ट आएगा और अभी जो एग्जिट पोल आया है उसमें है कि बिहार में एनडीए का कद घटेगा। ये पहले से भी लोग क्यास लगा रहे थे कि बिहार में इस बार एनडीए की वो 39 जीती हुई सीटें हैं, शायद वो ना आए, वो घटेगा। जनरल था कि भाई वो 5 घटेगा। अब एग्जिट पोल में तो 9 से 10 तक भी घटने की बात हो रही है। तो फिलहाल अब रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, और रिजल्ट में एक है कि बिहार में विपक्ष का हौसला बुलंद होगा। और सत्तारूढ़ दल में अभी बीजेपी, फिर इसके बाद जदयू है, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और चिराग हैं, पार्टनर इतने हैं ना। अभी सारे लोगों का जो रिजल्ट पहले इंतज़ार कीजिए। देखिए, ये मैं मानता हूँ कि बिहार में इस लोकसभा चुनाव का बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, कुछ बदलाव होगा। और आज जो प्रधानमंत्री से भेंट की है मुख्यमंत्री ने, या अमित शाह से भेंट की है, इसको अभी हम कटसी भेंट मानते हैं। अभी कौन सी बात होगी, ये तो तय हो गया कि देश में फिर जो एग्जिट पोल आया है अभी, उससे ये लगता है कहीं एग्जैक्ट यही रिजल्ट आवे। और लोग क्यास लगा रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी, सभी चैनल्स ने, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सब ने अनुमान किया कि नहीं, इस बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार अवसर मिलने जा रहा है और जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक तो पूरे एनडीए के लिए खुशी की बात है, और वो खुशी बिहार में जो एनडीए में शामिल दल है सबके लिए है। भले ही कुछ सीटें यहाँ घटी है, ये सब पहले से भी अनुमान था कि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में एनडीए की कुछ ताकत घटेगी। तो इसलिए आज जो मिले हैं ना, वो ये है कि अब 2 सहयोगी दलों के नेताओं के बीच एक मुलाकात है। बीच में आप मालूम होगा कि प्रधानमंत्री आए, बिहार में कई बार आए, 15 सभाएं उन्होंने की और एक रोड शो भी किया था। इस दौरान कई सभाओं में पीएम और सीएम साथ नहीं थे। पीएम बीच में कभी स्वास्थ्य कारणों से नहीं भी गए, फिर गए। तो अब सब लोगों ने मिलकर के तब भी अधिक सीटों बिहार में एनडीए नहीं जीता है, ये अभी जो संकेत मिल रहे हैं एग्जिट पोल से। आज के मिलने का कोई बहुत अभी राजनीतिक अर्थ मत निकालिए कि कोई क्या होगा, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ बदलाव होगा। जदयू में भी कुछ बदलाव होगा, सरकार में भी बदलाव हो सकता है। केंद्र में फिर वो सरकार बनेगी तो कौन होगा सहयोगी दल के नेताओं से, जैसे अब संजय झा भी साथ दिखते हैं। अब एक सवाल है, संजय झा तो राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं और भाजपा और जदयू दोनों के दलों के नेताओं से उनकी करी हुई है। तो अब लगता है कि केंद्र में जदयू से कोई मंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, क्या फिर इस बार संजय झा बनेंगे? कि पहले से बड़ी चर्चा थी कि ललन सिंह बनेंगे, तो अब तो रिजल्ट उनके आने पर है। ये सारी कई बातें हैं, इसलिए रिजल्ट आ जाने दीजिए। ये बात सही है, आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है कि आज पीएम से सीएम मिले हैं और फिर अमित शाह से मिले हैं, लेकिन अभी उस मिलने पर कोई ऐसा कारण नहीं है कि कुछ कल ही कुछ बदलाव हो रहा है। थोड़ा वेट कीजिए। देखिए, अभी इंतज़ार करने की बात है और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल न्यूज़ वाइट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।